दोस्तों, दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जहाँ पे वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया जाता और ऐसा मुल्क जहाँ पे मूवीज़ वगैरह देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं खाए जाते। तो चलिए आज आपको बुल्गारिया के बारे में 8 सबसे हैरानकुन हकायक बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8, यस और नो। दोस्तों, अगर आप कोई बात करते हुए यस और नो बोलने के साथ साथ अपना सर भी हिलाते हैं तो बुल्गारिया में आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि यस के लिए ये लोग अपना सर दाएं से बाएं जानब हिलाते हैं जो कि हमारे लिए नहीं का इशारा होगा, और नो के लिए ये लोग अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ हिलाते हैं जो हमारे यहाँ यस का इशारा समझा जाएगा। इसीलिए अगर कोई बुल्गारियन ऐसे इशारों में बात करेगा तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ के लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल या कॉलेज का नया दिन ही क्यों ना हो, तो ये आपके दरवाजे के बाहर पानी फेंक देते हैं। तंग करने या हसद के लिए नहीं, बल्कि ये रस्म इनके यहाँ गुड लक कहने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन ऐसा कुछ भी करने का पाकिस्तान में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा एक अजीब लेकिन इंतहाई दिलचस्प आदत यहाँ के मुकामी लोगों में पाई जाती है, वो ये कि यहाँ के लोग उठते बैठते चलते फिरते सूरजमुखी के बीज खाते रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन बताते हैं जो फेसबुक से ज़्यादा अच्छी और तेज़ काम करेगी। इसमें दोस्तों के साथ बेशुमार ऑडियोज़, वीडियोज़ और जिप फाइल्स शेयर की जा सकती हैं और आप किसी भी पोस्ट को अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉल्स और मैसेजेस करने के अलावा आप यहाँ पे अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकेंगे। इस ऐप का नाम वलनूर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 7, योगर्ट। दोस्तों, अब जरा अगर खानों की बात की जाए तो इनके यहाँ खाने में सबसे ज्यादा मशहूर चीज इनकी एक स्पेशल योगर्ट है, यानी कि दही है, जो कि गाय और भेड़ों के दूध से बनाई जाती है। मुकामी जुबान में इसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारियस कहा जाता है, जिसका मतलब खट्टा दूध है। इस दही के बारे में ये मशहूर है कि ये बहुत ही सेहतमंद है और कई बीमारियों का कुदरती तौर पे इलाज भी करता है, और यही वजह है कि आपको बुल्गारिया के सारे ही रेस्टोरेंट्स के अंदर हर तरह के खानों के साथ बुल्गारियन दही जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि बुल्गारिया की नेशनल डिश शाप्सका सैलड है, जिसमें खीरे, टमाटर, भुनी हुई मिर्चों और प्याज और नमकीन व्हाइट चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल हल्की मिकदार में शामिल किया जाएगा। इस सैलड के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें शामिल किए जाने वाली तमाम अशिया का इंतखाब बहुत ही सोच समझ के किया गया है, जो कि इनके कौमी झंडे से मिलती जुलती हैं। इसीलिए शाप्सका सैलड के साथ इन लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी इनकी इस डिश के बारे में बुरे कमेंट्स नहीं कर सकता। नंबर 6, ब्राइड मार्केट। दोस्तों, अब जो राज आपको मैं बुल्गारिया के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे सुन के आपकी हैरत गुम हो जाएगी। दरअसल बुल्गारिया में स्तारा ज़ागोरा नाम की एक जगह है जहां पे हर 3 साल के अंदर दुल्हनों का एक बाजार यानी कि ब्राइड मार्केट लगाई जाती है। इस बाजार में लड़के अपनी पसंद और मर्जी की दुल्हन को खरीद के अपनी बीवी बना के ले जाते हैं। ये कालाजाई ग्रुप के लोग ऐसा बाजार वहां पे हर 3 साल बाद लगाएंगे। इस बाजार में ऐसी लड़कियां भी नजर आएंगी जिनके अपने ही रिश्तेदार उनकी बोलियां लगा रहे होते हैं। इनके यहाँ ये रस्म बहुत ही पुरानी चलती आ रही है, और इसी रस्म की आड़ में बुल्गारिया की लड़कियों की अब बोलियां लगाई जा रही हैं। इसीलिए मुमकिना तौर पे बुल्गारिया की हुकूमत इस ब्राइड मार्केट पे जल्दी ही पाबंदी लगाने का सोच रही है। नंबर 5, कजन लेक रोज वैली। दोस्तों, अगर आप बुल्गारिया जाने का इरादा रखते हैं तो आपका ये टूर कजन लेक रोज वैली में जाए बिना नामुकम्मल और फीका रह जाएगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी दोशीज़ा का इंतखाब किया जाता है, जिसे रोज क्वीन का टाइटल भी दिया जाता है। रोजेज यानी कि गुलाब के फूल बुल्गारिया का एक खास सिंबल हैं और इनकी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं। इन गुलाबों की पत्तियां खूबसूरती के साथ साथ दुनिया का 85%
सफेद रोज ऑयल भी यहीं पे बनाया जाता है और ये काम भी बुल्गारिया के मुकामी लोग ही करेंगे। लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प बात जो इन गुलाबों से जुड़ी हुई है कि 1903 से लेके हर साल जून के महीने में ये लोग रोज क्वीन फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें ये खूबसूरत लड़की का इंतखाब करेंगे और फिर एक साल के लिए वो लड़की रोज क्वीन बना दी जाती है और इस दोशीज़ा को फूलों से भरा हुआ खूबसूरत ताज भी पहनाया जाता है। 2020 में मुंतखब होने वाली रोज क्वीन मारिया पेथरोवा, जिसे एक रंगारंग तकरीब के अंदर रोज क्वीन का खिताब देते हुए फूलों का एक ताज पहनाया गया, जबकि दीगर लड़कियों ने भी इस त्यौहार में नाचते हुए इसे रंगों से भर दिया था। नंबर 4, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, बुल्गारिया एयरफोर्स की पायलट दुनिया की सबसे पहली एयरफोर्स पायलट थी और इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में जंग में हिस्सा लिया था। इसके अलावा हैरानकुन तौर पे फेसबुक के ऑनर मार्क जकरबर्ग का ताल्लुक भी बुल्गारिया से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर भी इसी मुल्क के रहने वाले थे और ये 1940 में किसी वजह से यहाँ से रवाना हो गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाने वाले साइंटिस्ट का ताल्लुक भी बुल्गारिया से है। नंबर 3, द गोल्डन डिस्कवरी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके एक शहर में खुदाई के दौरान मजदूरों ने हादसाती तौर पे दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना खजाना दरियाफ्त कर लिया था। खुदाई के दौरान 3000 से ज्यादा सोने के नवादरात मिले, जो कि 6000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इस दरियाफ्त में मिलने वाले नवादरात की वजन के लिहाज से कीमत लगाई जाए तो ये $1,81,000, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3.5 करोड़ के आसपास बनते हैं। लेकिन अगर महारत और नक्शो निगार के हवाले से बात की जाए तो इसकी कीमत का अभी कोई तयन नहीं किया जा सका। नंबर 2, फायर डांसिंग। दोस्तों, तुर्की और यूनान की सरहदों के करीब बुल्गारिया के पहाड़ी इलाकों में मुकामी लोग अभी भी नेस्ट नास्ट्रोवो नामी एक रस्म पे अमल करते हैं, जिसमें मर्द और औरतें एक गोल दायरे में बने आग के एक बड़े से अलाव के आसपास और इसके ऊपर मुसलसल रक्स करते रहेंगे और खास किस्म की हालत में आग में दाखिल होने के बाद ये लोग जलती हुई राख पे चलना शुरू कर देते हैं, जबकि हैरानकुन तौर पे ये जलती हुई आग इन लोगों के पैरों और टांगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर 1, नो फार्मेसी नो फ्लैग। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे मुश्किल चीज है फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर ढूंढना, क्योंकि इस पूरे मुल्क में सिर्फ 30 मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, जो कि यहाँ की आबादी के लिहाज से बहुत ही थोड़े हैं। इसके अलावा बुल्गारिया की आर्मी के बारे में एक अजीब बात ये भी है कि ये बुल्गारिया की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं है और ना ही ये कभी कोई जंग हारी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनके कौमी झंडे को आज तक कोई भी कैप्चर नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये थे बुल्गारिया के 8 सबसे हैरानकुन हकायक। तो इन सब में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और दोस्तों, वन लूर एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को प्रमोट करें।